प्रिय श्रोताओं, हमारी कहानी पिता और पुत्र के संबंधों के नए रोचक मोड़ पर खड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन सुबह घर से निकलते हुए बेंजियोन ने मार्ग में खेलते हुए अपने मित्रों को देखा। उनमें से 2-3 उसकी कक्षा के ही छात्र थे। बेंजियोन उनके पास गया। उसे देखकर उसका मित्र डेविड बोला, बेंजियोन, आ जाओ, इस खेल में हमें खिलाड़ी की आवश्यकता है। क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? दूसरे ने भी कहा, हाँ हाँ, आ जाओ, लेकिन यहाँ खेलना ठीक नहीं है। मार्ग में बहुत सारे पत्थर हैं। हम किसी के घर के आंगन या बगीचे में खेलते हैं। तब डेविड बोला, चलो बेंजियोन, हम तुम्हारे ही घर के आंगन में खेलते हैं, वह पास में ही तो है। बेंजियोन ने मन में सोचा, हमारे आंगन में? और वह चिंतित हो गया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा देख करके पिताजी क्या करेंगे। वह यह सोचकर ही डर गया, किंतु उसे याद आया कि आज तो पिताजी पत्रिका की छपाई में व्यस्त होकर मुद्रणालय में ही रहेंगे और माँ को तो मेरे इन विषयों में कोई क्लेश नहीं होता। तब बेंजियोन ने कहा, मित्रों, मेरे प्रांगण में तो आप लोगों को हिब्रू भाषा में ही बातचीत करनी होगी, यह तो आप जानते ही हैं। बच्चों ने तुरंत कहा, हाँ हाँ जरूर, उसमें क्या है, आज खेल हम हिब्रू भाषा में ही खेल लेंगे। सभी ने जल्दी से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका लक्ष्य था किसी स्वच्छ आंगन में खेलना। वहां से 5 मिनट के अंदर ही बच्चों की वह सेना बेन यहूद के प्रांगण में एकत्र हो गई। हिब्रू भाषा में किसी तरह वार्तालाप आरंभ हुआ। आरंभ में नियमों की चर्चा की गई। बेंजियोन ने उन्हें हिब्रू भाषा की कुछ शब्दों का परिचय कराया। खेल आरंभ हुआ, किंतु खेल में बीच में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तब सभी को हिब्रू भाषा की कोई याद नहीं रही, सब भूल गए। मातृभाषा के समान किसी अन्य भाषा में भी कभी झगड़ा होता है क्या? इसलिए सब बच्चे अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी बात कह रहे थे। कोई रूसी में कह रहा था, कोई अरबी, कोई यिड्डिश, कोई फ्रेंच। इस तरह से वहां बेन यहूद के प्रांगण में आज भाषा प्रदूषण हो गया था। कुछ ही देर में झगड़ा बहुत बढ़ गया। तब डेविड ने फ्रेंच भाषा में कहा, मित्रों, यह कैसी मूर्खता है। हम यहाँ खेलने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। आओ, सभी हाथ मिलाओ। अब हम सब झगड़ा छोड़कर स्नेह के प्रतीक के रूप में फ्रेंच राष्ट्रगीत गाते हैं। शुरू करो, 1 2 3। यह सुनकर सबने फ्रेंच राष्ट्रगीत आरंभ कर दिया। गीत समाप्त होने पर बेंजियोन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह अवाक रह गया। न जाने कब से पिताजी पास में खड़े होकर बच्चों को देख रहे थे। क्रोध के आवेग से एलिजर बेन यहूद का शरीर कांप रहा था। उन्हें इस तरह से देखकर बेंजियोन भी कांपने लगा। किसी तरह मित्रों के सामने स्वयं को नियंत्रित करके खड़ा रहा। तभी किसी बालक की दृष्टि बेन यहूद पर पड़ी और वह चिल्लाया, अरे आ गया वह मूर्ख, मूर्ख आ गया, मूर्ख आ गया, भागो भागो, अन्यथा वह अपने बेंजियोन के साथ हमें भी मारेगा। बच्चों ने एक दूसरे से कहा और वे वहां से भागने लगे और चिल्लाते हुए जा रहे थे, धिक्कार है इस पागल परिवार को। और ऐसा बोलते बोलते वे दौड़ते हुए वहां से निकल गए। अब बेंजियोन अकेला पिता के सामने खड़ा था। पिता ने कहा, बेंजियोन, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर बेन यहूद घर के अंदर प्रविष्ट हो गया। कांपता हुआ बेंजियोन उनके पीछे पीछे चल रहा था। मन में सोच रहा था कि मुझे ऐसी स्थिति में अकेला छोड़ गए ये मेरे मित्र सब बेकार हैं। उनके द्वारा कहे गए शब्द उसके कानों में और भी अधिक जोरों से गूंज रहे थे। वह सोच रहा था ये कैसे दोस्त हैं। अपने उन दोस्तों के प्रति उसके मन में अब घृणा उत्पन्न हो गई थी। फिर उसके मन में विचार आ रहा था, अब पिताजी क्या करेंगे, मारेंगे या किसी दूसरे प्रकार से दंडित करेंगे।
तब तक वे दोनों कमरे में पहुंच चुके थे। कमरे में जाकर बेन यहूद ने बिना कुछ कहे अपनी कमर से चमड़े का पट्टा निकाला। डर से कांप रहे पुत्र को उसने निर्दयता से मारा। 1, 2, 3, 4। ओह, कैसे प्रहार थे वे। उसके बाद एक भी शब्द बोले एलिजर बेन यहूद घर से चला गया। बेन जियोन का शरीर घायल हो गया था और उससे भी ज्यादा उसका मन घायल था। मार की तुलना में पिताजी के द्वारा किया गया यह अपमान उसके लिए अधिक पीड़ादायक था। डेबोरा विद्यालय से लौटी और उसने बेन जियोन को इस तरह से घायल अवस्था में पड़े देखा। उसने पूछा, बेटा यह क्या हुआ? तब बेन जियोन ने रोते हुए सारी घटना सुनाई। डेबोरा ने सब कुछ सुना और बेन जियोन के घावों पर लेप लगाया और कहा, बेटा तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे पिता। मां की बात को बीच में ही काटते हुए पुत्र ने कहा, जानता हूं मेरे पिता कैसे राक्षस है। सबके पिता के समान वह व्यवहार क्यों नहीं करते? क्यों वह मुझे ऐसे बंधन में रखते हैं? बोलो। डेबोरा ने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो। तुम्हारे पिता का लक्ष्य और उसके लिए उनके द्वारा किए जा रहे संघर्ष को तुम अभी नहीं समझ सकते, किंतु किसी दिन जब तुम वह जानोगे तब अपने पिता के प्रति गौरव का अनुभव करोगे, जिसने तुम्हें सबसे पहला हिब्रू भाषा बोलने वाला शिशु बनाया। रोते और चीखते हुए बेन जियोन बोला, मैं हिब्रू बोलने वाला पहला शिशु नहीं बनना चाहता। दूसरे बच्चों की तरह मैं भी सामान्य बच्चा बनना चाहता हूँ। मेरे पिता भी दूसरे बच्चों के पिता की तरह ही रहे। जैसे दूसरों के पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे ही मेरे पिता भी मुझे चाहे, यही मैं चाहता हूँ। डेबोरा ने कहा, बेटा तुमने गलत समझ लिया है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हें कितना चाहते हैं। कभी भी इस विषय में संदेह न करना। वह हमेशा कार्य में व्यस्त रहते हैं। तुम्हारी पढ़ाई के विषय में बहुत अनुशासन परक है, यह अवश्य सत्य है, किंतु तुमसे वे बहुत प्रेम करते हैं। जानते हो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे कान में कितनी बाइबल की कथाएं उन्होंने सुनाई। एक एक शब्द कैसे उन्होंने तुम्हें पढ़ाया। बेन जियोन फिर रोते हुए बोला, माँ बहुत बार आपके मुंह से मैंने ये कहानियां सुनी हैं। मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूं। मेरे पिता भी वैसे क्यों नहीं रहते जैसे दूसरों के पिता रहते हैं, बस मैं यही जानना चाहता हूं। मेरे मित्र भी मुझे और मेरे पिता को मूर्ख समझते हैं, उपहास करते हैं, और मैं यह सब सहन नहीं कर सकता। पिता और पुत्र के बीच में सेतु के समान डेबोरा खड़ी थी। वह एलिजर बेन यहूद को तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए वह बेन जियोन को ही बार बार समझाती रहती। किसी तरह छुट्टियां बीती और विद्यालय फिर से शुरू हुआ। बेन जियोन उत्साह से विद्यालय गया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मित्रों के साथ मेल मिलाप और बातचीत का अवसर उसे मिला था, और वह जानता था कि वहां मैं क्या करूंगा यह तो पिताजी को नहीं पता लगेगा। विद्यालय जाते ही उसने कहा, सुप्रभातम, और मित्रों का अभिवादन करते हुए बड़े प्रेम से उनसे मिला। किंतु अफसोस, उनमें से एक ने भी उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। सभी के मुंह जैसे पत्थर के हो गए थे। उसने सोचा, क्या हो गया इन सबको? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसा सोचता हुआ बेन जियोन अपने स्थान पर जाकर बैठ गया और अपने सबसे प्रिय दोस्त डेविड से पूछा, मित्र क्या बात है? मुझे क्षमा करो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं करनी है, ऐसा डेविड बोला। बेन जियोन ने कहा, लेकिन क्यों? उस दिन मेरे पिताजी ने उस प्रकार का व्यवहार किया इसीलिए। किंतु अब तो वे सब कुछ भूल चुके हैं, और उस दिन भी दंड तो मुझे ही मिला, तुम लोग तो भाग गए थे। डेविड ने कहा, नहीं, वह कारण नहीं है, किंतु तुम प्रश्न पूछकर मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता।
बेंजियोन बोला, वही तो पूछ रहा हूं, किस लिए? किंतु डेविड ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब तक शिक्षक कक्षा में आ गए। पाठ शुरू हो गया। बेंजियोन को लगा कि उस दिन शिक्षक भी उसके साथ अपरिचित की तरह व्यवहार कर रहे हैं। शिक्षक ने एक भी प्रश्न उससे नहीं पूछा। भोजन का अवकाश हुआ। तब बेंजियोन ने फिर से डेविड से पूछा, मित्र बताओ तो, मैंने क्या अपराध किया है, कुछ तो बोलो। डेविड ने कहा, उधर देखो, कारण तुम खुद ही समझ जाओगे। और उसे सामने बने हुए भवन की दीवार की ओर हाथ से इशारा करके दिखाया। बेंजियोन ने वहां देखा, हाथ से लिखा हुआ एक पोस्टर चिपका हुआ था। उस पर यिडिश भाषा में कुछ लिखा हुआ था। बेंजियोन तो वह भाषा नहीं जानता था। किसी तरह से उसने उस भाषा के 5-6 शब्दों को समझा और काली स्याही में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे बेन यहूद, इस एक शब्द को वह किसी प्रकार पढ़ने में समर्थ हुआ। उसे यह समझ में आया कि ये भित्तिपत्र मेरे पिता के लिए लिखे गए हैं। फिर उसने सोचा, उन्होंने क्या अपराध किया है? लेकिन उत्तर देने वाला तो कोई नहीं था। उसने कई छात्रों से बार बार निवेदन किया। अंत में एक छात्र बोला कि तुम जानते हो, यहूदी परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति का जब सामाजिक बहिष्कार किया जाता है तो उसकी सूचना के रूप में उसके नाम से मंदिर में अमंगल की सूचना देने वाली काली मोमबत्तियां जलाई जाती है। और कल तुम्हारे पिता के लिए यहूदी मंदिर में ये काली मोमबत्तियां जलाई गई है और रात में यह घोषणा की गई है कि बेन यहूद का परिवार अपवित्र है। कोई भी यहूदी परिवार उसके परिवार के लोगों के साथ बात नहीं करे। तभी पीछे से एक बड़ा लड़का दौड़ते हुए आया और कहा, खबरदार, क्या तुम नहीं जानते कि इसके साथ बातचीत नहीं करना है, यह अपवित्र है। ऐसा बोलते हुए बेंजियोन के साथ बात करते हुए उस लड़के को वह बड़ा लड़का खींचकर ले गया। बेंजियोन का गला रुंध गया। वह सोचने लगा, ऐसा क्यों? उत्तर तो मिलने की आशा नहीं थी, इसीलिए उसने सोचा, पिताजी से ही चलकर पूछता हूँ, क्योंकि वे तो इस उत्तर को जानते ही होंगे। यह सोचता हुआ, रोता हुआ सा वह पिताजी की पत्रिका कार्यालय की ओर दौड़ा। रास्ते में दीवारों पर यहाँ वहाँ वे ही पोस्टर लगे हुए थे, जिनमें बेन यहूद का नाम बड़े बड़े अक्षरों में काली स्याही से लिखा हुआ था। बेंजियोन को लग रहा था जैसे वे भित्ति पत्र उसे देख देख कर हंस रहे हैं। तेज चाल से मुद्रणालय पहुंचकर पिता के सामने खड़ा होकर उसने कहा, पिताजी, ये सब इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये सारे भित्तिपत्र पूरे नगर में क्यों चिपके हुए हैं? मेरे मित्र मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आपने क्या अपराध किया है? पिताजी ने कहा, बेंजियोन, तुम यहाँ क्यों आए? विद्यालय क्यों नहीं गए? बेंजियोन ने कहा, पिताजी, वहाँ मेरे साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा। वे कहते हैं कि मैं अपवित्र हूँ। कल आपके नाम से मंदिर में काली मोमबत्तियाँ जलाई गई और जिनमें आपका दुष्प्रचार किया गया है, ऐसे भित्ति पत्र सब जगह लगे हुए हैं। यह सब क्या है, क्या है, मुझे भी बताइए। ऐसा कहते हुए बेंजियोन जोर जोर से रोने लगा। पिता ने उसे पकड़ के उसका आलिंगन कर लिया और स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा।